नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बिहार के लगभग सभी जिलों में, ब्लॉक्स में, हम सभी छोटे बड़े कस्बों में बिना लाइसेंस के खुलेआम तरीके से रोड के किनारे मीट की दुकानें चलाई जा रही हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। दोस्तों कुछ नहीं है। इसी पे हम लोग बात करेंगे कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 2015 में एक निर्णय दिया और उस निर्णय को आज तक बिहार सरकार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो, जितने भी नगर म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी हैं वो, और कोई इसको फॉलो नहीं कर सका। और उस पर बात करेंगे दोस्तों कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट की बात बिहार के अधिकारियों को समझ में आती नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार जी को चाहिए कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं, तब जाके इन अधिकारियों को मालूम चलेगा कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जजमेंट्स को और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को इंप्लीमेंटेशन करना है। दोस्तों आप बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, इंक्लूडिंग हमारा बक्सर भी हो, सभी जगहों पे मीट के दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम तरीके से जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां भी वो मीट की बिक्री कर रहे हैं, खुलेआम मुर्गियों को काट रहे हैं, बकरे को काटे जा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे दोस्तों कुछ नहीं है। बुचलखाने चल रहे हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दोस्तों कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दोस्तों जो भी हैं, जो बुचलखाने चल रहे हैं या जो भी पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही है, वातावरण हमारा गंदा हो रहा है। इससे बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 एंड बिहार म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन लाइसेंस फॉर सेल ऑफ एनिमल फ्लैशेस एंड फिश और पोल्ट्री रेगुलेशन 2014 जैसे कानून भी हैं और उन कानूनों का भी उल्लंघन किया जा रहा है इन दुकानदारों के माध्यम से, लेकिन इनको कोई बोलने वाला नहीं है। मैं दोस्तों ये बातें क्यों बोल रहा हूं, आप कहीं भी चले जाइए पूरे बिहार में आपको नजर आएगा कि दुकान, जो ये मीट शॉप्स हैं, वो आपको दुकान सड़क के किनारे मिल जाएगी और पूरा का पूरा जो है वातावरण गंदा करके रखा गया है। रोड पे चल नहीं सकते हैं आप। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं दोस्तों कि इस पे ऑलरेडी लॉ है, पटना हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, लेकिन आप देखिए कि बिहार सरकार के अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से इसको फॉलो नहीं करा रहे हैं, और नहीं तो पैसा की उगाही हो रही है और बोलने वाला शायद बिहार में इसके लिए कोई नहीं है। दोस्तों हम उस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर इसमें कोई सबसे बड़ा मीट की दुकानें चल रही हैं अगर रोड के किनारे में, उसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर निगम के अधिकारी हैं और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इनकी कार्यशैली पे जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ही रोकने का काम दिया गया है, इन्हें ही मॉनिटराइज करने का काम दिया गया है। लेकिन जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि सब कुछ होते हुए भी इस कानून का उल्लंघन हो रहा है और अथॉरिटीज बैठ के सारी तमाशा देख रही हैं। सारी अथॉरिटी जो है बैठ के तमाशा देख रही है। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की उस जजमेंट की मैं बात कर लेता हूं, विधिवत बताता हूं आपको कि हुआ क्या था उस समय। केस का नाम है दोस्तों स्वामी राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू आउट द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड अदर, CWJC संख्या 9693/2013। चूंकि इस मामले का डिस्पोजल जो है दोस्तों 2015 में हुआ, तो 15 में जिस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू किए, उसमें उन्होंने क्या बताया मैं वो बात करने जा रहा हूं दोस्तों। दिस रिट पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द नेचर ऑफ द public interest litigation. The concern of the petitioner is the indiscriminate vending of the meat and undertaking the activity of a slaughtering of animal in unhygienic condition affecting the public health. देखिए दोस्तों, जो पहले फाइल की गई थी स्वामी राकेश जी की तरफ से, उसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से जो है ये स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स का जो काम हो रहा है उसमें अनहाइजीन कंडीशन है और इसके साथ उससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आफ्टर द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द बेंच, सेवरल रिस्पोंडेंट हैव फाइल्ड देयर काउंटर एफिडेविट्स। ये तो खैर आगे की बात, कोर्ट की बातें हैं। द कोर्ट हैड इशूड डायरेक्शंस एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम टेकिंग नोट ऑफ द प्रोग्रेस इन द मैटर। बहुत बार कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन इशू किया दोस्तों, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब मैं आगे आपको बताता हूं उसके पैराग्राफ 2 में क्या लिखा गया है। अगर पूरा पैराग्राफ 2 में आप देखेंगे तो दोस्तों लिखा गया, ऑन इट्स पार्ट द Patna Municipal Corporation has a framed rule regulate the activity of slaughtering house of animal and vending of meat. However, implementation of rule is yet to be undertaken. देखिए दोस्तों, इस पे जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसी भी शहर के बिहार में, उनको ही इस पे कानून बनाना है और उसको कानून को पहले से भी है, उस कानून को इंप्लीमेंटेशन करना है, उनका कानून का क्रियान्वयन करना है। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है,
लोकल पंचायत है उसको इसका मॉनिटराइज करने का काम किया और उनके अधिकारियों को यह काम दिया गया है, सर्किल ऑफिसर को यह काम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी बैठे इनको काम, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें कहा। और हम आगे बात करते हैं, जो डायरेक्शंस और भी इशू किए हैं हाईकोर्ट ने, मैं वो बता रहा हूं दोस्तों। उन्होंने आगे बताया इस पे कि वे देयरफॉर डिस्पोज ऑफ रिट पिटिशंस टेकिंग ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस स्टेप ऑलरेडी बी टेकन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टिंग द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल स्टेट। इसमें पटना हाईकोर्ट जिस समय इसको डिस्पोज कर रही थी उसमें डायरेक्शन दिया पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और इसके साथ साथ बिहार स्टेट को, लेकिन दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा उस डायरेक्शंस को कहीं फॉलो करते बिहार सरकार नजर नहीं आया, बिहार सरकार के अधिकारी। अब मैं दोस्तों बता रहा हूं कि उन्होंने डायरेक्शंस में क्या कहे थे। टू इंश्योर दैट एक्टिविटी ऑफ द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल एंड वेंडिंग ऑफ मीट आर रेगुलेटेड थ्रू परमिट लाइसेंस। कोई भी अगर ये चला रहा है, मीट बेच रहा है दुकानदार, उसको परमिट लाइसेंस लेना होगा। और बिहार में जो ये चल रहा है दोस्तों बिना लाइसेंस का, जिसका जहां मन करता है वहां दुकान खोल लेता है, वहां चला रहा है, कहीं ऐसा देखा है? और सबसे बड़ी ताजुब की बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिहार में बीजेपी की सरकार इनके साथ रही थी, जदयू के साथ, और हिंदूवादी की सरकार थी, तो कहां हिंदुत्व आपका चला गया? ये आप ऐसे करेंगे? और खासकर हमारा बक्सर, आपको जान के ताजुब होगा, हमारे बक्सर में तो जिसको जहां मन है वहीं मीट बेच रहा है, उसको रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं है। और ये इससे भी बुरा हाल आरा में आप चले जाएं, भगुआ में चले जाएं, हर तरफ यही बुरी हाल है। हर आदमी जो है जिसको जहां मन कर रहा है वहीं मीट की दुकान खोल के बैठा हुआ है। बी नंबर डायरेक्शन में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा दोस्तों कि द रूल विच आर ऑलरेडी इन प्लेस दे शैल बी इंप्लीमेंटेड। देखिए कोर्ट ने शैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहा और कहा कि जो आपके पास रूल है उसे इंप्लीमेंट करें। एंड इफ द रूल्स आर टचिंग एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस रिगार्ड आर टू बी फ्रेम्ड, नेसेसरी स्टेप इन दैट डायरेक्शन शैल बी टेकन विद इन 2 months ऑफ द। उस समय कोर्ट ने कहा था कि मैं 2 महीने जो भी आप डायरेक्शन हम इशू कर रहे हैं उसका इस पे जो भी आपको नेसेसरी स्टेप्स लें, और एट एनी कॉस्ट एक्टिविटी शैल बी ब्रॉट अंडर द दिस रेजिम पीरियड, वो तो 6 months। इसमें बताया कि जो भी आप 6 months में रेमेडीज ले रहे हैं वो अब हमें बताएं। लेकिन सबसे बड़ा बात दोस्तों कि ऑलरेडी सबसे पहले आपके पास कानून है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन दोस्तों जान के ताजुब होगा उसका एक्सक्यूशन नहीं हो सका। दोस्तों मैं एक चीज और भी आपको बात बता दूं कि अगर इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी एक बात कही है कि अगर कोई शहर है, अगर वो 500 मीटर दूर कहीं भी अगर आप दुकान खोलेंगे, गंगा के किनारे से 500 मीटर दूर होना चाहिए, तब जाकर के आप दुकान खोल सकते हैं। मैं वो भी बताता हूं, हाईकोर्ट से उत्तरकाशी बैन ऑन द मीट शॉप विद इन 500 मीटर्स ऑफ द रिवर गंगा इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले कहा है कि 500 मीटर से गंगा नदी से दूरी आप मीट की शॉप खोल सकते हैं। तो लॉ तो है दोस्तों, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जिसका परिणाम है आपको रोड पर ऐसे मुंह बंद करके चलना पड़ेगा। इतनी गंदी बदबू आती है, मैं आपसे क्या ही बताऊं, मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी कि देखिए लॉ है, सब कुछ है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों आप क्या मानते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या जो मीट शॉप्स ये सड़क के किनारे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं खुलेआम तरीके से, क्या इन्हें बंद नहीं करना चाहिए? क्या अधिकारियों की इस पर कोई कर्तव्य नहीं है कि इन्हें जितना जल्दी हो बंद करना चाहिए, उनका क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि ये लाइसेंसिंग लिया है या नहीं लिया है? जो भी है दोस्तों, आप जो भी है आप उसको कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।